Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. अब हम बुद्ध प्रकृति या पवित्रता का मन क्या है ये जानते हैं। मनुष्यों में मानसिकता के कई प्रकार और डिग्री है। कुछ बुद्धिमान है, कुछ मूर्ख है, कुछ अच्छे स्वभाव वाले हैं, कुछ बुरे स्वभाव वाले हैं, कुछ आसानी से बहक जाते हैं, कुछ को बहकाना मुश्किल है, कुछ के पास शुद्ध मन है और कुछ के पास अशुद्ध मन है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो ये अंतर नगण्य है। दुनिया कमल के तालाब की तरह है जिसमें कई तरह के पौधे बड़े हुए हैं। कई अलग अलग रंगों के फूल हैं। कुछ सफ़ेद है, कुछ गुलाबी, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ पानी के नीचे उगते हैं, कुछ पानी पर अपने पत्ते फैलाते हैं और कुछ पानी के ऊपर अपने पत्ते उठाते हैं। मनुष्य जाति में और भी कई अंतर है। लिंग का अंतर है, लेकिन ये कोई अनिवार्य अंतर नहीं है, क्योंकि उचित प्रशिक्षण के साथ पुरुष और महिला दोनों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाथियों का प्रशिक्षक बनने के लिए किसी के पास 5 योग्यताएं होनी चाहिए: अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, परिश्रम, उद्देश्य की ईमानदारी और बुद्धि। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के महान मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति में भी वही 5 अच्छे गुण होने चाहिए। आत्मा ज्ञान के मार्ग के अभ्यास में लोग बुद्ध को अपनी आँखों से देखते हैं और बुद्ध पर अपने मन से विश्वास करते हैं। जो आँखें बुद्ध को देखती है और जो मन बुद्ध पर विश्वास करता है, वही आँखें और वही मन है जो उस दिन तक जन्म और मृत्यु के संसार में भटकते रहे थे। यदि कोई राजा डाकुओं से पीड़ित है तो उसे उन पर हमला करने से पहले यह पता लगाना चाहिए कि उनका डेरा कहाँ है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से घिरा हो तो उसे पहले उनकी उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति घर में होता है और अपनी आंखें खोलता है तो वह पहले कमरे के अंदर का दृश्य देखता है और उसके बाद ही वह खिड़कियों के बाहर का दृश्य देखता है। इसी तरह हम घर की चीज़ों को पहचानने से पहले अपनी आंखों से बाहरी चीज़ों को नहीं देख सकते। यदि शरीर के भीतर मन है तो उसे पहले शरीर के अंदर की चीज़ों को जानना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग बाहरी चीज़ों में रुचि रखते हैं और शरीर के अंदर की चीज़ों को कम जानते हैं या उनके परवाह करते हैं। यदि मन शरीर के बाहर स्थित है तो उसे शरीर की आवश्यकताओं के संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन वास्तव में शरीर वही अनुभव करते हैं जो मन जानता है और मन वही जानता है जो शरीर अनुभव करता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मानव मन शरीर के बाहर है। फिर मन का तत्व कहाँ मौजूद है? अज्ञात अतीत से अपने स्वयं के कर्मों से वातानुकूलित और 2 मौलिक गलत धारणाओं से भ्रमित होकर लोग अज्ञानता में भटकते रहे हैं। पहला, वे मानते थे कि विवेकशील मन जो जन्म और मृत्यु के इस जीवन का मूल है उनका वास्तविक स्वभाव है, और दूसरा, वे नहीं जानते थे कि विवेकशील मन के पीछे छिपे हुए उनके पास ज्ञान का शुद्ध मन है जो उनका वास्तविक स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी बंद करता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है और आंखें उसे देखती है और मन उसे पहचानता है, लेकिन जो मन उसे पहचानता है वह सच्चा मन नहीं है। विवेकशील मन केवल लालच और स्वयं से संबंधित अन्य मनोदशाओं द्वारा बनाए गए काल्पनिक मतभेदों के भेदभाव के लिए एक मन है। विवेकशील मन कारणों और स्थिति के अधीन है। यह किसी भी आत्मा तत्व से खाली है और यह लगातार बदल रहा है। लेकिन चूंकि लोग मानते हैं कि यह मन उसका असली मन है, इसलिए भ्रम उन कारणों और स्थितियों में प्रवेश करता है जो दुख पैदा करते हैं। मनुष्य अपना हाथ खोलता है और मन उसे देखता है, लेकिन वह क्या है जो गति करता है? क्या यह मन है या हाथ है, या यह दोनों में से कोई नहीं है? यदि हाथ गति करता है तो मन भी उसी के अनुसार गति करता है और इसके विपरीत। लेकिन गतिमान मन केवल मन का एक साथी रूप है। ये सच्चा और मौलिक मन नहीं है। मूल रूप से हर किसी के पास एक शुद्ध सच्चा मन होता है, लेकिन यह आमतौर पर सांसारिक इच्छाओं की गंदगी और धूल से ढका होता है जो किसी की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। यह दूषित मन किसी की प्रकृति का सार नहीं है। कुछ जोड़ा गया है, जैसे कि एक घुसपैठिया या यहाँ तक कि एक घर में एक मेहमान लेकिन उसका मेजबान नहीं। चंद्रमा अक्सर बादलों से छिपा रहता है
लेकिन यह उनसे हिलता नहीं है और इसकी पवित्रता बेदाग रहती है। इसलिए लोगों को यह सोचकर भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यह दूषित मन उनका अपना सच्चा मन है। उन्हें अपने भीतर आत्मज्ञान की शुद्ध और अपरिवर्तनीय मौलिक मन को जगाने के प्रयास करके लगातार खुद को इस तथ्य की याद दिलानी चाहिए। वे परिवर्तनशील दूषित मन के वशीभूत होकर तथा अपने ही विकृत विचारों से भ्रमित होकर भ्रम की दुनिया में भटकते रहते हैं। मानव मन की अशांति और मलिनताएं लालच के साथ साथ बदलती परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रकृतियों से भी जागृत होती है। जो मन घटित होने वाली चीजों से विचलित नहीं होता, जो सभी परिस्थितियों में शुद्ध और शांत रहता है, वही सच्चा मन है और उसे स्वामी होना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि मेहमान के नजर से ओझल हो जाने से सराया गायब हो जाती है। नहीं, हम यह कह सकते हैं कि जीवन की बदलती परिस्थितियों से जागृत हुआ मलिन मन गायब हो जाने पर सच्चा स्व गायब हो जाता है। जो बदलती परिस्थितियों के साथ बदलता है, वह मन का सच्चा स्वभाव नहीं है। आइए हम एक व्याख्यान कक्ष के बारे में सोचें। जो सूरज चमकने तक तो उज्जवल है, लेकिन सूरज ढलने के बाद अंधेरा हो जाता है। हम सोच सकते हैं कि सूरज के साथ प्रकाश चला जाता है और रात के साथ अंधेरा आ जाता है, लेकिन हम उस मन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते जो प्रकाश और अंधकार को समझता है। जो मन प्रकाश और अंधकार के प्रति संवेदनशील है, उसे किसी को वापस नहीं दिया जा सकता। वह केवल एक सच्चे स्वभाव की ओर लौट सकता है जो उसका मूल स्वभाव है। यह केवल एक अस्थायी मन है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ प्रकाश और अंधकार के परिवर्तनों को क्षण भर के लिए नोट करता है। यह केवल एक अस्थायी मन है जो जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ पल पल अलग अलग भावनाएं रखता है। यह वास्तविक और सच्चा मन नहीं है। मौलिक और सच्चा मन जो प्रकाश और अंधकार को महसूस करता है, वह मनुष्य के वास्तविक स्वभाव है। अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा के स्थायी भावनाएं जो परिवेश और बदलती बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है, केवल क्षणिक प्रतिक्रियाएं हैं जिनका कारण मानव मन द्वारा संचित मलिनता है। मन द्वारा पालन की जाने वाली इच्छाओं और सांसारिक वासनाओं के पीछे मन का मूल और सच्चा स्तर स्पष्ट और निर्मल रहता है। पानी गोल पात्र में गोल होता है और चौकोर पात्र में चौकोर, लेकिन पानी का अपना कोई विशेष आकार नहीं होता। लोग अक्सर इस तथ्य को भूल जाते हैं। लोग यह अच्छा और यह बुरा देखते हैं। उन्हें यह पसंद है और वह नापसंद है। वे अस्तित्व और अनस्तित्व में भेद करते हैं और फिर इन उलझनों में फंसकर और उनसे आसक्त होकर वे दुख भोगते हैं। यदि लोग इन काल्पनिक और झूठे भेदभावों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दे और अपने मूल मन की शुद्धता को पुनः प्राप्त करे, तो उनका मन और शरीर दोनों ही मलिनता और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। वे उस स्वतंत्रता के साथ आने वाली शांति को जान लेंगे। तो आज का धर्म का प्रवचन यहीं तक था। फिर मिलते हैं दूसरा प्रवचन के साथ।